नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रेव पार्टी के लिए आया 1 करोड़ रुपए का विदेशी मादक पदार्थ थाईलैंड से मंगवाई युवती ने खोला विड का राज। रेव पार्टी में होता है इस्तेमाल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर धर्मांतरण, जर्मन दंपति सहित 6 को लिया हिरासत में। चर्च के बाहर जुटी हिंदू और सिख समुदाय की भीड़। अजमेर में वकीलों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को पीटा, पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना। अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन। खाने के बिल को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, पुलिस जुटी जांच में। पत्नी को पीहर से बुलाने के लिए बेटी की हत्या की, गला इतनी तेज दबाया कि हड्डी टूट गई। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने विदेशी मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेव पार्टी में उपयोग होने वाली विड मादक पदार्थ को जब्त किया, जिसकी बाजार की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो टीम ने फौरन पोस्टल ऑफिस कस्टम्स जयपुर में टीम ने थाईलैंड से आए इंटरनेशनल पार्सल से 650 ग्राम अवैध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। हाइड्रोपोनिक वीड पार्सल 3 चिप्स के पैकेट के नीचे छुपाया हुआ था। जानकारी के अनुसार ये कैलिफोर्निया का सुपर बुफ, ब्रिटिश कोलंबिया का द किलर क्वीन और वेस्ट कोस्ट का द आइसक्रीम केक वीड है। जांच में सामने आया कि जयपुर में एक युवती ने यह पार्सल मंगवाया है। उसका अजमेर पुष्कर से लिंक है। युवती को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसने कहा कि विदेशी गांजा ज्यादातर रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है। टीम आगे की पूछताछ कर रही है। श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्री करणपुर कस्बे में धर्मांतरण से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में जर्मन दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जानकारी मिलते ही चर्च के बाहर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राथमिक रूप से सामने आया कि किराए के मकान में अवैध चर्च चल रहा था, जहां रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हालांकि पुलिस अधिकारियों की पूरी जांच के बाद वास्तविकता सामने आएगी। जानकारी के अनुसार जर्मन दंपति पिछले दिनों भारत पाकिस्तान सीमा से सटे माजीवाला बॉर्डर क्षेत्र में भी घूमने के लिए गए थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। श्री करणपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र है, जहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर सख्त नियम लागू है। जर्मन दंपति ने बिना अनुमति क्षेत्र में प्रवेश किया और गुप्त रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। अजमेर में स्पीड ब्रेकर बनाने की बात पर हुए विवाद पर वकीलों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर हमला कर दिया। वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में अधिकारी को दौड़ा कर पीटा दिया। इसके बाद अधिकारी और कर्मचारी आक्रोशित हुए और कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर वकीलों द्वारा सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत के दौरान कई वकील आक्रोशित हो गए और अधिकारी पर हमला कर दिया। पुलिस ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को वकीलों के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने रैली निकाली। कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर धरना दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी, ठेकेदारों ने कार्रवाई नहीं होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में बिल को लेकर हुए विवाद में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा और उसके बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर गले में रखे 70,000 रुपए ले लिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया कि मुकेश बंजारा अपने साथियों के साथ होटल में खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद बिल को लेकर विवाद हो गया। कर्मचारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई और मारपीट शुरू हो गई। मैनेजर ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने होटल का गल्ला तोड़ दिया और उसमें रखे 70,000 रुपए ले लिए और भाग गए। मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की और बदमाशों की तलाश की जा रही है। अलवर के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पिता ने गला दबाकर अपनी 9 साल की बेटी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे कारण पति पत्नी का लंबे समय से चल रहा विवाद होना सामने आया है। पत्नी को पीहर से बुलाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले घर से कुछ दूर झाड़ियों में मासूम बच्ची का शव मिला था। परिजनों ने मासूम बच्ची के पिता पर ही हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सुबह बच्ची जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी उसके पीछे गया और वारदात को अंजाम देकर भाग गया। आरोपी का पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब 7 दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। इसी विवाद के चलते आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। सिटीजन टाइम्स के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेव पार्टी के लिए आया 1 करोड़ रुपए का विदेशी मादक पदार्थ थाईलैंड से मंगवाई। युवती ने खोला विड का राज, रेव पार्टी में होता है इस्तेमाल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर धर्मांतरण, जर्मन दंपति सहित 6 को लिया हिरासत में। चर्च के बाहर जुटी हिंदू और सिख समुदाय की भीड़। अजमेर में वकीलों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को पीटा, पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना। अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन। खाने के बिल को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, पुलिस जुटी जांच में। पत्नी को पीहर से बुलाने के लिए बेटी की हत्या की, गला इतनी तेज दबाया कि हड्डी टूट गई। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए सिटीजन टाइम्स के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizens.
Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में 8 दशकों से जाना पहचाना नाम जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर, जहां मिलता है शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से राजस्थान विद्यापीठ ने छुए हैं ऊंचाइयों के कई आयाम, और यह सब संभव हो पाया है यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत के कुशल नेतृत्व में। कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय को नीट से ए ग्रेड मिली है। राजस्थान विद्यापीठ में आर्ट, कॉमर्स, साइंस, फिजिकल, योगा, ज्योतिष एवं वास्तु, मैनेजमेंट, लॉ, IT, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, होटल मैनेजमेंट के साथ ही मेडिकल में फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, BSc नर्सिंग एवं JNM के अलावा अन्य कई कोर्सेज बेहतर और आधुनिक शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर अब तक हजारों छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मनपसंद के कोर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रताप नगर कैंपस में संपर्क। आपका अपना न्यूज चैनल सिटीजन टाइम्स, रखे नजर हर खबर पर। सिटीजन टाइम्स।